गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम देखेंगे कुछ खास गोल्ड या फिर करेंसी। नए लोग, बिगिनर लोग जो फॉरेक्स सीख रहे हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके लिए एक खास संदेश है कि इस वोलाटाइल में गोल्ड बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है फिलहाल में। इन 4 दिनों की बात करेंगे तो, और इस वोलाटाइल में बहुत सारे लोग ट्रेड करने के लिए कंफ्यूज है, और जिन लोगों ने ट्रेड किया हो सकता है गलत साइड में भी बहुत लोगों के ट्रेड हो चुके हैं। तो हम बताएंगे कि आपको करेंसी या गोल्ड की जो बातें हैं क्या सेफ है आपके लिए और क्या बेहतर है। आप किस को समझ सकते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम गोल्ड की वोलाटाइल को समझेंगे, गोल्ड के रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे एक स्पेशल करेंसी जो कि बिगिनर के लिए फायदेमंद है। तो पहला चार्ट है हमारा गोल्ड का, और गोल्ड की पहली ट्रेड जो कि एक अच्छे ट्रेडर के लिए, जो ट्रेनर है या फिर काफ़ी समय से मार्केट में जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। अब जो है गोल्ड की जो प्राइस है वो चल रही है $3008, जो कि एक फॉरेक्स की प्राइस है। और आज की डेट है 9 तारीख, और उसी के साथ में हमारा जो सपोर्ट बना हुआ है वो सपोर्ट जोन है हमारा करीब करीब 2900 जो है 70 के लेवल में। और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 3020 का जो सेंटर का जो रेजिस्टेंस है, जोन है, ये बना हुआ है। अब बात करते हैं आज की, कल की और परसों की। तो कल जो है हमारा सपोर्ट यहां पर ब्रेक होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। रेजिस्टेंस जो है यहां पर ब्रेक होता हुआ हमें नहीं दिखाई दिया। मार्केट की जो प्राइस है, जो गोल्ड है, वो एक लेवल की है जो कम पिप के लिए कल उतार चढ़ाव मार्केट में देखने को मिला है। पूरी दुनिया के अंदर में गोल्ड के विषय में हाहाकार मचा हुआ है, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहां पर बाइंग की थी। यानी कि $3000 के ऊपर में बहुत सारे लोगों ने बाइंग की थी, और अचानक ही जो है गोल्ड 2900 के करीब आ गया था। यानी कि करोड़ों लोगों का जो है यहाँ पर जो है पैसा जो है वो डूब गया। अब बात करते हैं आज की। तो गोल्ड की जो प्राइस है हमारी एनालिसिस के अनुसार हमारे सपोर्ट के साथ में बना हुआ है हमारा रेजिस्टेंस, और ऊपर में बना हुआ है हमारा, यानी कि सपोर्ट के साथ में बना हुआ है ब्लू लाइन, और ऊपर में बना हुआ है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यदि ब्रेक होता है आज तो ही हम लोग बाइंग की ओर जाएंगे, अन्यथा हम लोग इसे वेट करेंगे, वॉच करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है कल और आज में जो है हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन में फंसी हुई है। छोटे ट्रेड लेकर हम रिस्क में फंस जाने से अच्छा है कि हम लोग रुक जाए। कल जो एनालिसिस थी हमारी की सपोर्ट से लेकर हमारी जो प्राइस है, एक बाइंग का जो प्राइस यानी कि बाइंग की जो साइड है हमारी, यानी कि ट्रेड है, वो रेजिस्टेंस तक रहेगी, और रेजिस्टेंस तक ही कल का जो है यहाँ से रेजिस्टेंस के बीच से मार्केट की प्राइस ने रिट्रेस कर दिया है। और रिट्रेस के साथ में जो है फिर से आज सुबह की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कंसोलिडेट प्राइस हुई है, यानी कि बायर या सेलर जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। अब कुछ देर से अगर बात करेंगे, 1 घंटे की पहले की अगर बात करेंगे हम लोग, 1.5 घंटे की पहले की बात करेंगे, तो एक जो मोमेंट है जो 2980 से लेकर यहाँ पर 3008 तक जो मोमेंट हुई है वो कंटिन्यू हुई है। लेकिन फिर से यहाँ पर जो है प्राइस कंसोलिडेट हुई है और रेजिस्टेंस के पास में है। तो जब तक रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक नहीं होता तब तक हम बाइंग का जो है नहीं सोचेंगे। यदि आप कंफ्यूज है तो इसे स्टॉप कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, जब तक हमारा सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है, ब्लू लाइन के नीचे प्राइस नहीं आती, तब तक हम लोग सेलिंग का यहाँ पर कोई भी नहीं सोचेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, फिलहाल में गोल्ड की जो प्राइस है ये अनप्रिडिक्टेबल है, अनएनालिसिस्ड है। तो ध्यान रहे, नए लोग अपना ट्रेड छोटे छोटे लॉट से करें, और
इससे बेहतर है कि आप करेंसी में अच्छा जा सकते हैं। हम अगर करेंसी की बात करते हैं तो हम देखेंगे जीबीपी जेपीवाई की करेंसी, जो कि हमें एक बहुत बढ़िया एनालिसिस देती है। इसके आधार पर हम बहुत सारे ट्रेड करते हैं और जिसका हमें आय भी मिलता है रिटर्न में, और आईबी के आधार पर हम अच्छा एक प्रॉफिट यानी कि 1 से लेकर 2% 3% तक का रेशो हम बना सकते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर। अगर हम लोग हमारी एनालिसिस को पक्का कर लेते हैं और हम हमारे ट्रेड को अच्छी जगह यानी कि सही जगह एग्जिट और एंट्री करते हैं तो हमें प्रॉफिट जरूर होगा। जिसका आधार है हमारे पास में, वो आधार है हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और हमारा ब्लू लाइन। इसके आधार पर आप लोग 70 अबाव यानी कि 70% से ऊपर में आप प्रॉफिटेबल होते हैं। तो ये जो है आज का जो हमारा जो है सपोर्ट जो है, रेजिस्टेंस है और हमारा ब्लू लाइन। अब की अगर बात करते हैं तो गोल्ड से बेहतर है जो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं नए बिगिनर के लिए, और आप 0.01 से भी एक यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि आपको एक बेहतर जो है प्रॉफिट मिल सकता है। आज का सपोर्ट है और सपोर्ट के जोन में हमारी प्राइस बनी हुई है, हमारे ब्लू लाइन के नीचे में है, और यहाँ से जो है हमारा जीबीपी जेपीवाई की जो करेंसी है वो डाउन साइड की जो है मोमेंट को हमें दर्शा रहा है, दिखा रहा है। तो जब तक हमारा जो है यहाँ पर करेंसी कंफर्म नहीं कर देता, ब्रेक नहीं होता है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो हम लोग सेल साइड में बैठेंगे और यहाँ पर अपने ट्रेड को लेकर चलेंगे सेलिंग में और प्रॉफिट बनाएंगे। अगर बात करते हैं हमारे ऊपर की ओर जोन की, जो कि रेजिस्टेंस है, तो मार्केट प्राइस ने जो है यहाँ पर हमें डाउन दिखाई दिया। ऐसे डाउन ट्रेंड में जो होता है हमेशा कि हम लोग हमारे सपोर्ट के ब्रेक होने का इंतजार करेंगे। हमें अगर दिखता है मार्केट में हर सुबह अगर कि हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक है तो हम लोग बाइंग में बेशक जा सकते हैं, उसमें एक रैली हो सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो हम लोग बाइंग को करेंगे, और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है तो हम लोग रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो बाइंग की तरफ जाएंगे, और सपोर्ट के ब्रेक में हम लोग जो है सेलिंग साइड में जाएंगे। बात करते हैं हमारे जो ब्लू लाइन की, तो ये ब्लू लाइन जो होता है हमारे एक कंफर्मेशन के लिए होता है कि यहाँ से किस मूवमेंट में हम लोग जा सकते दिशा में। तो अब जो हमें दर्शा रहा है हमारे चार्ट पर वो है कि हम लोग सेलिंग साइड में जा सकते हैं। बात करते हैं अगले करेंसी की, जो कि यूरो जीबीपी है। यूरो जीबीपी ने अपने हाई को लगाया है, यहाँ पर अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। अब की ओर जो है इसका ट्रेंड जो है पिछले वीक से चालू है। अगर हम बात करेंगे और चार्ट पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है 3 तारीख से लेकर 2 तारीख से लेकर हमारा हमेशा जो है रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। देखो दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है चार्ट पर देख रहे हैं आपको, यहाँ पर 2 तारीख को जो है रेजिस्टेंस जोन तक प्राइस आई, फिर से रिट्रेस हुई। 3 तारीख को हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है अब की ओर। 4 तारीख को यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। 7 तारीख को भी हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है। 8 तारीख को भी हमें जो है रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए यहाँ पर दिखाई, और आज का जो रेजिस्टेंस है उसके जोन में प्राइस बनी हुई है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता ऊपर की साइड में तब तक हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे। लेकिन इसमें संभावना जो है ब्रेक होने की वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो है ब्लू लाइन जो है सब रेजिस्टेंस के साथ में बनी हुई है। यानी कि अब जैसे मार्केट की प्राइस जो है ऊपर आती है हमारे रेजिस्टेंस जोन के, रेड जोन के, हम लोग बाइंग में इस करेंसी में यूरो जीबीपी में जा सकते हैं, अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं और अपना जो है ट्रेडिंग की जर्नी को बेहतर बना सकते हैं हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में, ट्रेडिंग पीराज के साथ में। दोस्तों सर्च करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखते रहिए, वॉच करते रहिए, और अब हमारी एनालिसिस को आप सीखते रहिए। बात करते हैं हमारी दूसरी करेंसी की, यूरो यूएसडी की। यूएसडी का जो मार्केट है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और कल की अगर बात करेंगे 8 तारीख की, तो प्राइस जो है एक जोन में थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में थी। हमारे ब्लू लाइन के जैसे ही ऊपर आ गई प्राइस, हमने जब बाइंग बोल दिया था तो बाइंग हमारा जो है रेजिस्टेंस तक हमने अपने यहाँ पे जो है ट्रेड को लेकर जाना था।
दूसरी बात करते हैं, प्राइस हमेशा मार्केट में रिट्रेस होती है। जैसे रेजिस्टेंस के पास में आ गए, फिर से हमारे ब्लू लाइन को टच किया, यहाँ पर रिट्रेस हुआ है, मार्केट कंसोलिडेट हुआ है। उसके बाद में जो है फिर आज की अगर बात करते हैं तो आज की सुबह ब्लू लाइन को ब्रेक यहाँ पर कर दिया है प्राइस ने, रेजिस्टेंस को कर दिया है, यानी कि यहाँ पर जो है हमें अपसाइड की जो है मोमेंट देखने को मिली है और देखने को भी मिलेगी। ये है हमारी आज की यूरो यूएसडी की बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ की, जो कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर जो है ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस कल की अगर बात करेंगे 8 तारीख, रेजिस्टेंस के नीचे, ब्लू लाइन के नीचे में, और हमें जो है सेलिंग का जो है यहाँ पर कल के जो है हमारे सपोर्ट तक के एक बहुत बड़ा ट्रेड मिला है। आज की बात करते हैं, आज भी जो प्राइस है हमारे ब्लू लाइन के भी नीचे है और हमारे सपोर्ट जोन के भी नीचे है। तो यहाँ पर एक कंफर्म होता है आज यूएसडी सीएचएफ में कि आप इसे सेलिंग कर लेकर अपने टारगेट तक पहुँच सकते हैं, आप अपने टारगेट को लेकर जा सकते हैं। हम लोग इसमें रजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे तो भी बेहतर है, क्योंकि ट्रेंड टोटली जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। जब ट्रेंड चेंज होता है, अप ट्रेंड होता है, तो हम लोग जो है हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक होते हुए देखते हैं, और जब ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है तब हम लोग हमारे सपोर्ट को ब्रेक होते हुए देखने को हमें मिलता है। हम देखेंगे लास्ट की जो हमारी जो है सबसे ताकतवर जो है यानी कि बिटकॉइन की बात करेंगे। कल जो बताया था कि जैसे हमारी प्राइस ब्लू लाइन के नीचे आती है तो हम लोग सेलिंग साइड में, और अब ब्लू लाइन के ऊपर है तो हम लोग बाइंग साइड में जाएंगे। यहाँ पर हमें देखने को मिला कुछ समय के लिए बाइंग, और उसके बाद में जो हमें जोन मिला है वो सेलिंग का, और सेलिंग का जो टारगेट है वो बहुत बड़ा मिला। यानी कि हमारा टारगेट जो था कि सपोर्ट तक, वो परसों के सपोर्ट तक था, यानी कि 7 तारीख तक। हमारे कल के 8 तारीख तक भी प्राइस यहाँ पर मोमेंट होती हुई दिखाई दी। यानी कि कल से लेकर अगर बात करेंगे तो 80,000 से लेकर जो है 75,000 तक प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि पूरे की पूरे 5,000 पॉइंट का जो है मोमेंट यहाँ पे देखने को मिला। हम हमेशा बताते हैं 2, 2.5, 3,000 की मोमेंट, लेकिन बहुत बार यहाँ पर 5 से लेकर 10,000 तक के मोमेंट को भी हमें देखने को मिलता है। तो ये है आज की बिटकॉइन की जो है नीचे की साइड में हम लोग यहाँ पर बिटकॉइन को लेकर सेलिंग साइड में जा सकते हैं और अपने ट्रेड को यहाँ पर आराम से काट सकते हैं, एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं सपोर्ट और हमारे रेजिस्टेंस के आधार पर। दोस्तों, इसी तरह की जो है एनालिसिस देखने के लिए हमारे ट्रेडिंग पीराज चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करते रहिए। और आपको यदि अकाउंट बनाना है और आईबी और ट्रेडिंग के लिए काम करना है तो हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।